Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. टुडे टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा जिसमें हम पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप तीनों लेक्चर देखें, देन आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। बेसिकली फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जो हमने तीन लेक्चर में डिस्कस किया, बेसिकली सारी वही चीजें होंगी। सारा आप कह लें कि आपके पास जो मटीरियल है सेम वही होगा, क्योंकि फिलॉसफी का मतलब है हम उन सारी पॉलिटिकल साइंस में हर चीज का एनालिसिस करना, चाहे उसकी इंपॉर्टेंस पे स्टडी करना, चाहे उसकी स्कोप पे स्टडी करना, या उसके रिलेशनशिप पॉलिटिकल साइंस का दूसरी साइंसेस के साथ कैसा है, या उसकी सब फील्ड के बारे में स्टडी करना। तो वो बेसिकली हम सारा कुछ किस में पढ़ेंगे, फिलॉसफी या पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करेंगे। देखते हैं सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने ये पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है जो सिस्टम गवर्नमेंट उसको स्टडी करती है, और पॉलिटिकल साइंस जो सी है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी एनालिसिस करती है। इसी तरह इसमें हम पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट के, इंडिविजुअल के, ग्रुप के, पॉलिटिकल सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप क्या है दूसरी साइंसेस के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, पब्लिक पॉलिसीज क्या है, कैसे गवर्नमेंट है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम स्टडी करें। मैन इज बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल। नेक्स्ट है मीनिंग। पॉलिटिक्स जो डिराइव्ड हुआ है एक सिटी से, और साइंस डिराइव्ड हुआ है नॉलेज से। अब इन दोनों का मतलब क्या है कि सिटी का नॉलेज, स्टेट का नॉलेज, मतलब कि द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अफेयर ऑफ द सिटी और स्टेट। इल्म है हमारे ऊपर स्टेट का। फाउंडर कौन है इसका? एरिस्टोटल हमारे फाउंडर हैं पॉलिटिकल साइंस के। डेफिनेशन देखी जाए तो अकॉर्डिंग टू J.W. गॉर्निथ, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड विद स्टेट। रियासत पे ही शुरू होती है, रियासत पर ही खत्म होती है। पॉलिटिक्स कहाँ से बिलोंग करी है? बेसिकल पॉलिटिक्स में हम गवर्नमेंट को स्टडी करें तो गवर्नमेंट से ही बिलोंग करेगी। और पॉलिटिक्स नॉलेज किस चीज का है? स्टेट का, रियासत का नॉलेज है। ऑब्जेक्ट इसका मकसद यही है पॉलिटिकल साइंस को, हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो, हमारा सियासी निजाम कैसे, हमारी इंस्टीट्यूशन कैसे रेगुलेट करें, हमारी पॉलिटिक्स की वजह से एक सोसाइटी पर कितना इंपैक्ट है, उस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओरिजिन इसका देखा जाए तो 1st सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ, प्लाटो ने इसे स्टार्ट किया। डेवलपमेंट देखी जाए तो 18 और 19th सेंचुरी में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग पड़ी। पॉलिटिक्स के ऊपर रिसर्च चीज होने लगी, एरिस्टोटल ने इसको लिखना शुरू कर दिया, और पॉलिटिक्स को हमने आज एज अ सब्जेक्ट स्टडी करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। पॉलिटिक्स इतना इजी टॉपिक तो नहीं है। पॉलिटिक्स के हर फैक्टर को स्टडी करना पॉलिटिकल साइंस ने हमें बताया। इंपॉर्टेंस देखी जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस वेरी वाइड है, एक न्यू साइंस की तरह है, और ये इंपॉर्टेंस के लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक सोसाइटी, एक स्टेट के लिए पॉलिटिक्स का होना कितना लाजमी है, पॉलिटिकल सिस्टम का होना कितना लाजमी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, पॉलिटिकल पावर को डायनेमिक्स उनके रेगुलेट करने का कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी। आगे स्कोप है। स्कोप का मतलब यही होता है कि आपकी हदूद, लिमिट सेट कर दी जाए। अगर आप एक सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट को स्टडी करें, ना कि किसी और उसके कॉन्टेक्ट को स्टडी कर, उसकी फील्ड से हम बाहर नहीं जा सकते। सब्जेक्ट हो तो इसमें हम पॉलिटिकल साइंस को ही डिस्कस करेंगे। कंटेंट है तो उसमें हम कंटेंट क्या है, एवरीथिंग दैट इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट, जो चीज़ भी इसमें पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करेंगे उसको हम कंटेंट कहते हैं। मैटर स्टडी है तो इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक पॉलिसीज को स्टडी करते हैं, और ये जो कवरिंग एरिया सब्जेक्ट उसको हम बाउंड्रीज कहते हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी को, जो सियासी ऑर्गेनाइज एक मुनज़्ज़म सोसाइटी होगी उसको स्टडी करेंगे। कोई नॉन ऑर्गेनाइज या कह ले एक रियासत को ही स्टडी करें, रियासत के अलावा अगर कोई रियासत के 4 एलिमेंट पूरे नहीं है उसको हम स्टडी नहीं करें। एसेंशियल एलिमेंट भी स्टेट के, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। डिसीजन थ्योरी, इसका जो डिस्कशन है ना इसकी थ्योरी के ऊपर, वो यही है कि प्रेशर ग्रुप क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है। पॉलिटिक्स में ये चीजें होती है ना कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम क्या, बिहेवियर क्या है, प्रेशर ग्रुप का क्या काम है, ये हमारी सारी पॉलिटिकल स्टडी में करते हैं। एनालिसिस ऑफ पास्ट, जब हम देखते हैं पॉलिटिक्स को, रियासत को स्टडी करें, हम अब सोचेंगे कि भाई रियासत कैसे बनी, क्यों बनी, किस तरह बनी, उसको पढ़ेंगे। इसमें हम चाइना अमेरिका के रिलेशनशिप, रशिया के साथ पाकिस्तान के, तुर्की के, मलेशिया की स्टडी करेंगे। और इसमें हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं अपनी पॉलिटिक्स को देख के। अगर हमारी सियासत एक अच्छी तरह रेगुलेट नहीं ना हो रही, अगर दूसरी स्टेट के साथ जैसे पाकिस्तान और भारत का इशू है कश्मीर के ऊपर, तो हमारी पॉलिटिक्स बड़ी अग्रेसिव है। अगर कोई भी कश्मीर पर जुल्म सितम किए जाते हैं तो उसकी क्या ले आउटकम आता है,
आउटकम आता है पाकिस्तान की तरफ से। बेसिकली ये पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा कि हम आउटकम देते हैं, क्योंकि वो हमारी सिटीजन मतलब उनको वैसे राइट प्रोवाइड ही नहीं किए गए, तो इशू है इसके ऊपर। तो हम प्रिडिक्शन कर लें इसकी वजह से कश्मीर की बेसिस पे जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन है, दूसरी स्टेट के साथ जो रिलेशनशिप है, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और हो। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को रेगुलेट करती है, चाहे एनजीओ IMF है तो वो भी एक पाकिस्तान को रेगुलेट कर रही है, उनको कर्जे फ्राहम करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टडी कर। आगे इंपॉर्टेंस यूटिलिटी है कि पॉलिटिकल साइंस अगर राइट जोन से विदाउट ड्यूटी और परफॉर्म ड्यूटी विदाउट राइट, एक स्टेट और पीपल के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस करेगी। इसमें एनालाइज करेंगे पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, लेबर यूनियन, डॉक्टर वगैरह की स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज ग्रुप और प्रेशर ग्रुप एक ऑर्गेनाइज ग्रुप तो होता है, लेकिन वो हार स्पेसिफिक इश्यू के बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी को देखें, उनका एजेंडा सेम है, हर मेंबर का, हर पार्टी के मेंबर का एजेंडा सेम है, आइडियोलॉजी सेम है, ठीक है। लेकिन प्रेशर ग्रुप में देखेंगे एजेंडा सेम होता है, उसकी एक इशू के ऊपर बात भी बिल्कुल सेम होती है। अगर टीचर्स हैं तो टीचर प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी तनख्वाह के रिलेटेड प्रोटेस्ट करते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, उन सब का। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि वो एक इशू पर इकट्ठे होते हैं तो हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं कि जो प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पॉलिटिकल जो ग्रेट पॉलिटिकल इवेंट आए, मैग्ना कार्टा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, जो राइट को एम्फसाइज करते हैं उसको बारे में स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस गिव अस नॉलेज अबाउट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, एक आपके पास नॉलेज होता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट और कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स का काम क्या होता है, पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट बनती है, पॉलिटिक्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट बनती कैसे है, बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टी होगी तो गवर्नमेंट बनेगी ना मेजोरिटी लेके। पॉलिटिकल थिंकर है, एरिस्टोटल, प्लाटो है। पॉलिटिकल पार्टी में आपको बता चुके हैं जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती है। और प्रेशर ग्रुप जो एक कह लें कि ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है जिनका इन्फ्लुएंस होता है खास कह लें कि पॉइंट के ऊपर। ग्रेट इवेंट भी आए, पॉलिटिकल ट्रेनिंग की वजह से हमारे लेजिस्लेशन सिस्टम में एक अच्छी कह सकते हैं कि अच्छा बेनिफिट होगा। देन देखें आगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस का नेचर कहता है, कुछ कहते हैं ये साइंस है, कुछ कहते हैं ये साइंस नहीं है। अब जो कहते हैं साइंस है तो क्यों है, रीजन प्रोवाइड करें। अगर जो कहते हैं साइंस नहीं है तो रीजन प्रोवाइड करें। इसको दो डिवाइड में पार्ट डिवीजन बना दी गई। आपको जो कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कहते हैं साइंस है उसका लेक्चर नंबर 1 में आप देख सकते हैं साइंस क्यों है। जो कहते हैं साइंस नहीं है तो लेक्चर नंबर 1 में ही देखें आप साइंस क्यों नहीं है। आगे है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि हिस्ट्री जो उनसे पास्ट इवेंट को बताएगी और पॉलिटिकल सिस्टम की डेवलपमेंट ही कैसी हुई, पास्ट इवेंट से हुई, उस चीज को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री की डेफिनेशन देख सकते हैं, हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट, पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बिलोंग टू गवर्नमेंट, ये भी आपने पढ़ चुके हैं, ये आप सब कुछ लेक्चर नंबर 2 में आप देख सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी। कंट्रीब्यूशन, हिस्ट्री की कंट्रीब्यूशन ये है कि वो हमें एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर देती है एक इवेंट के ऊपर जो पॉलिटिकल साइंस की डेवलपमेंट की वजह बनी। अब नेक्स्ट देखिए पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री के साथ कंट्रीब्यूशन क्या है। हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट, जब तक हिस्ट्री में पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो हिस्ट्री एक इनकम्प्लीट सब्जेक्ट होगी। अब इसका रिलेशनशिप है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, काजेज एंड इफेक्ट है, देन आइडियोलॉजिकल रूट्स है। ये इसका रिलेशनशिप है, ये आपको डिस्कस करें कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कैसा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट देखिए डिफरेंसेस है, पॉलिटिकल साइंस इज नॉट पॉलिटिकल साइंस का हर चीज से कंसर्न नहीं होता है। हिस्ट्री के अंदर जितनी चीजें का हिस्ट्री का हर चीज से कंसर्न होगा। हिस्ट्री में डेट होती है, पॉलिटिकल साइंस में कोई डेट नहीं होती। हिस्ट्री इज नरेटिव है, पॉलिटिकल साइंस स्पेकुलेटिव है। हिस्ट्री डील पास्ट ओनली, पॉलिटिकल साइंस डील प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट टू। स्कोप पॉलिटिकल साइंस का ज्यादा वाइड है, हिस्ट्री का स्कोप लिमिटेड है। नेक्स्ट देखें रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी और द पॉलिटिकल स्टडी द सोसाइटी। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को और पॉलिटिक्स में हम पॉलिटिक्स की सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है उसको स्टडी करेंगे। अब सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोशल एक्शन, इसकी कंट्रीब्यूशन देखेंगे। सोशियोलॉजी प्रोवाइड द हेल्प इंफॉर्मेशन टू पॉलिटिक्स। सोशियोलॉजी क्या प्रोवाइड कर, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है पॉलिटिक्स के बारे में, एक नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, इन्फ्लुएंस प्रोवाइड कर रही है कि पॉलिटिकल साइंस का उनकी पॉलिसीज का क्या एक सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट है। आगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो उनसे स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ सोसाइटी को, कि एक सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है रिलेटेड टू पॉलिटिक्स को लेके। इंटरडिपेंडेंट है, बहुत डिपेंड कर रही है क्योंकि ये सोसाइटी से जुड़ी हुई है।
रिलेशनशिप देखें सोसाइटी और सोशल ग्रुप। सोसाइटी एक सोशियोलॉजी एक जर्नल साइंस है क्योंकि ऑल ओवर हर चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, और पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी को डिस्कस कर रहे हैं। सोशल ग्रुप है तो सोशियोलॉजी में सोशल ग्रुप लाइक फ्रेंड और फैमिली, ये सारे ग्रुप्स है ना, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल ग्रुप है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी है वो देख लीजिएगा। डिफरेंसेस देख सकते हैं इसके, सोसाइटी एंड स्टेट। सोशियोलॉजी सोसाइटी को स्टडी करेगी, पॉलिटिकल साइंस स्टेट को। सोशियोलॉजी एक न्यू साइंस है और पॉलिटिकल साइंस ओल्डर साइंस है। सोशियोलॉजी में सोशल रिलेशन को डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट को। स्कोप सोशियोलॉजी का ज्यादा वाइड होगा और स्कोप जो पॉलिटिकल साइंस का लिमिटेड होगा। जर्नल साइंस कौन सा है इसमें, सोशियोलॉजी एक जर्नल साइंस है। स्पेशल साइंस कौन सी होगी, पॉलिटिकल साइंस एक स्पेशल साइंस है। सोशियोलॉजी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों को सोसाइटी को स्टडी करेगी, लेकिन पॉलिटिकल सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज सोसाइटी को डिस्कस करी। ब्रांचेस हमने पढ़ी जो इसकी सब फील्ड है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे जो थ्योरीज का व्यू है रिगार्डिंग टू जस्टिस, अथॉरिटी, लिबर्टी, राइट्स, कैसा फ्रेमवर्क है उसको करेंगे कि कैसे एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज, एक पॉलिटिक्स थ्योरी जो पॉलिटिक्स के ऊपर एनालिसिस करेगी। नेक्स्ट देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिकल सिस्टम का दूसरी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ एनालिसिस किया जाएगा कि एक स्टेट का दूसरी स्टेट के अंदर, मतलब एक स्टेट में, जैसे कि हम बात करते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और बरतानिया, ठीक है, पाकिस्तान और अमेरिका। अब हम बात करें पाकिस्तान और अमेरिका का कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री निज़ाम है, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल है। अब यहाँ की पॉलिटिक्स पाकिस्तान की डिफरेंट है एज कंपेयर टू अमेरिकन। अब अमेरिका की पॉलिटिक्स डिफरेंट है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिफरेंट है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास पाकिस्तान में सारे इख्तियार होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है। तो ये एक कंपैरेटिव है, कंपेयर किया गया है हमने पॉलिटिक्स को। पॉलिटिकल इकोनॉमी को स्टडी करके सियासत की वजह से इकोनॉमी पे क्या असर होता है, या इकोनॉमी की वजह से सियासत पर कौन सा असर आता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है एक सोसाइटी में, उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। अदर फील्ड्स हैं इलेक्टोरल स्टडी, इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स, हेल्थ पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इन सब चीज़ों के भी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल निज़ाम है, वोटिंग बिहेवियर कैसा है, इलेक्शन प्रोसेस कैसे हैं, इसमें जो हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स हैं वो कैसी है, हेल्थ पॉलिसीज़ कैसी हैं, कि पॉलिटिक्स किस तरह इन चीज़ों को रेगुलेट करती है, फॉरेन पॉलिसीज़ कैसी हैं, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 4 है जो एंड हो चुका है, कंक्लूजन मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप इससे पहले इस लेक्चर को सुनने से पहले आप पहले तीनों लेक्चर को अंडरस्टैंड करें, देन लेक्चर नंबर 4 पे हैं। टू कंक्लूड वी कैन से द पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट। हम पॉलिटिकल साइंस में एक रियासत को पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैज अ वास्ट स्कोप एंड एनेबल वन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जब हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं तो इसमें देखेंगे उसका स्कोप क्या है, किस ये सब्जेक्ट को स्टडी करता है, और ये डिफरेंस करेंगे क्या गलत है और क्या सही है। जब हम सोशियोलॉजी को स्टडी करते थे ना पार्ट 1 में, ये जो सोशियोलॉजी, उसमें हम ये नहीं पढ़ते थे क्या गलत है क्या सही, हम सिर्फ स्टडी करते थे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करें क्या गलत है और क्या सही है। The study of political science has numerous advantages like senses of responsibility, knowledge of right, duty, and much more. Political science is not a natural science. बेसिकली ये नेचुरल साइंस नहीं है जिस तरह हमारी बायो है, फिजिक्स है, एक नेचुरल साइंस है, एक सोशल साइंस है, एक सोसाइटी के एक्सपेक्ट को डिस्कस कर रही है। तो पॉलिटिकल साइंस इनकम्पासेस वेरियस सब फील्ड, जिसके ऊपर उनकी वेरियस सब फील्ड है, इकोनॉमिक्स है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट है, सारी इन चीज़ों को स्टडी कर रही है। तो बेसिकली टुडे द लेक्चर इज कंप्लीटेड नाउ। Do subscribe my YouTube channel.